नमस्कार, फर्स्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेम सिंह कुशवाहा। आज जो भरतपुर अंबेडकर जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष है मेरे साथ, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह का माहौल है, क्या एटमॉस्फेयर है, किस तरह क्रिएटिविटी है, किस तरह वो जनता के बीच जाते हैं और बच्चों को एजुकेशन के लिए इंस्पायर करते हैं, तमाम बातें उनसे होंगी। तो सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। सर, स्वागत है आपका एक बार फर्स्ट राजस्थान में। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञात करना चाहता हूँ कि आपने राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिला अध्यक्ष के नाते आपने मुझे इसमें क्या कहते हैं मौका दिया कुछ समाज के लिए शिक्षा संबंधी प्रसार करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, जी अपने परिचय के साथ जरा शुरुआत करते हैं। सर, बिल्कुल मेरा परिचय। नाम उदल सिंह कैरो है। वैसे मेरा मूल गांव झारकई है, नदवे तहसील पड़ता है। वैसे मैं इस समय पेशेवर के रूप में एक शिक्षक के रूप में प्राध्यापक के रूप में पंडित मेवाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाटोली घाना में कार्यरत हूँ, प्रिंसिपल के पद पर इस समय। और मैं इस समय राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा भरतपुर का जिला अध्यक्ष हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन समाज के अंदर होने वाले परिवर्तन के लिए जागरूकता के रूप में हम बिल्कुल, बिल्कुल उदल सिंह जी, हर संगठन की एक रणनीति होती है, एक उसका उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है। सर, ये राजस्थान शिक्षक संघ का जो आपका अंबेडकर का जो एक संगठन है, उसकी सर एक मोटिव क्या है? जनता के बीच ऐसा सुनने में आता है कि बच्चों को प्रेरित करते हैं, समाज को जागृत करने का आपका काम है। तो सर हकीकत क्या है? एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ। सर, वैसे तो ये राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर शिक्षकों का संगठन है और शिक्षा की जगत में जितने भी शिक्षक साथी हैं उनकी मूलभूत जो भी समस्या होती हैं संगठन के माध्यम से उठाई जाती हैं और उनको हल करवाया जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या टीचरों के सामने नहीं आए और सरकार यदि फिर भी किसी टीचर को प्रताड़ित करती है तो संगठन सबसे आगे आकर के उनकी बात को समस्या को सरकार के सामने रखता है और उसको पूर्ण कराने की पूरी कोशिश की जाती है सर। और हम प्रत्येक जो शिक्षक साथी है वो ये चाहता है कि हमारा जो समाज है, जिस स्कूल के अंदर वो कार्यरत होते हैं, सरकारी स्कूल के अंदर, उनके अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं सभी दबे कुचले यानी कि जो निम्न वर्ग से जो बच्चे आते हैं या मैं ये कहूँ गरीब मजदूर के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य वो सरकारी टीचर करता है और उन टीचरों का ये दायित्व बनता है कि उन बच्चों में से जिस प्रकार से चून होता है, चून में से भूसी छान ली जाती है और आटा कि भूसी बच जाती है, आटा रह जाता है, तो आटे के रूप में तो प्राइवेट स्कूल ले जाते हैं, भूसी के रूप में हमारा एक जो सरकारी तंत्र में जो बच्चे बसते हैं, पढ़ते हैं, उनसे इस प्रकार से क्रीम पैदा करते हैं कि आज ही देखते हैं गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बच्चे 90+ बच्चे परसेंटेज लेके आ रहे हैं और बच्चे आगे नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारा ये मूल उद्देश्य होता है कि समाज के अंदर जितने भी मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ाएं उनको हम और मूल धारा से जोड़ें और जो प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं उनसे तुलना करके आगे बच्चों को पढ़ाते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उनको आगे आकर के उनकी मूलभूत समस्याएं होती हैं उनको पूर्ति करी जाती है। जैसे कभी कॉपी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, किसी फीस की ज़रूरत होती है, पेन की ज़रूरत होती है, किताब की ज़रूरत होती है, बैग की ज़रूरत होती है, कोई क्या कहते हैं कभी जूते या किसी अन्य कोई भी सामग्री होती है उनको हम देते हैं बाकायदा बिल्कुल। और उनको ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे एनजीओ के रूप में चलने वाली जो विभिन्न संस्थाएं ऐसे भरतपुर के अंदर यहाँ पर जब विजयनगर के अंदर चलती है, एक आनंद नगर के अंदर चलती है नगोया की, उन पाठशालाओं में विभिन्न बच्चों की सहायता करते हैं और अपने गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका पूर्ण रूप से हमसे ध्यान रखते हैं और बच्चों को आगे से आगे उनको मोटिवेशन करते हैं और उनको किस प्रकार से अपना जीवन निर्माण करना होता है उसका भी हम मार्गदर्शन करते हैं। उदल सिंह जी, एक अवधारणा देखी गई है, अक्सर हम भी जाते हैं जनता के बीच, आप भी जाते हैं, एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है आपसे एक प्रश्न करने का कि कुछ लोगों की एक धारणा है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन मैंने देखा है कि सरकारी स्कूलों में एक ट्रेंड टीचर है जो बीएसटीसी, बीएड या जिसने एनटीटी जो डिग्री है वो मिलता है और वहाँ पर प्राइवेटों में तो जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं। सर, आप एक प्राचार्य हैं, तो सर आपकी जबानी में सुनना चाहूँगा, क्या है ये सर, मैं आपको बता दूं कुछ नहीं है। वैसे प्राइवेटीकरण और जो सरकारी जो तंत्र होता है उसमें सिर्फ एक भौतिकवादी वातावरण है ना, इसका ही अंतर केवल है, दिखावा है। एटमॉस्फेयर का। जी हाँ, लेकिन पढ़ाई जो चीज है ना वो तो सरकारी स्कूल के अंदर ही होती है। बच्चे को यदि मजबूती या सर्वांगीण विकास होता है ना वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही होता है। यदि उसकी सारी सरकार यदि जिस प्रकार से प्राइवेट के अंदर जो भी भौतिक संसाधन होते हैं ना, इस प्रकार से प्राइवेट के अंदर भी संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाएं तो बच्चे सरकारी के मौजूद निकलते हैं। और मैं रेशो बता दूं आपके लिए, जितने भी सरकारी नौकरियां लगती है ना उसके अंदर जो रेशो आता है गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे आते हैं ना वो ज्यादा रेशो आता है बजाय प्राइवेट के। और प्राइवेट में तो क्या है सर, एक डंडे के
बल पे कह सकता हूँ मैं, या उनको एक मुहिम होती है उनकी कि मुझे 10वीं क्लास में बच्चों को आगे बढ़ाना है, उसमें से बच्चों को कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे किसी स्कूल हाई लेवल के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें से 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से, तो 5,000 बच्चों में से वो सिर्फ 50 बच्चों को छांट लेंगे जो क्रीम 90 प्लस वाले बच्चे हैं, उन्हीं पर वो मेहनत कराते हैं। बाकी के जो अन्य बच्चे होते हैं ना, उनको तो नॉर्मल शिक्षा जैसे प्राइवेट में दी जाती है उसी प्रकार दी जाती है। लेकिन प्राइवेट जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो प्राइवेटों से लाख गुने अच्छे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं ना, वो बेड क्वालिफाई होते हैं और उनको सारी ट्रेनिंग दे करके बच्चे आजकल जो IAS लेवल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो उनको जो बच्चे यदि चाहते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, वो तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिल पाएगा। बिल्कुल, उदल सिंह जी, प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं होती। तमाम जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन सर आपके यहाँ पर मैं आया तो एक जानकारी मिली कि आपने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा जी रखा हाँ। है। एक बार मैं मेरे कैमरामैन से कहूँ ज़रा ये तस्वीरें दिखाएँ। देखिए ये बालक है इनका और इन्हीं के विद्यालय में जहाँ ये प्राचार्य है उसमें पढ़ता है। तो मैं इससे भी आपको रूबरू करवाता हूँ, सर से इनके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे हम। बेटा क्या नाम है आपका? निपुण कह रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th क्लास में। कौन सा स्कूल है? जाटौली का नाम। जाटौली का नाम बोलो। पंडित मेवाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटौली। जिसके प्रिंसिपल आपके पापा हैं। देखिए बिल्कुल ये गवर्नमेंट स्कूल में ये बच्चा पढ़ता है और जिस तरह से सर की एक पहल है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, अच्छी जो तनख्वाह पा रहे हैं टीचर तो अच्छे से पढ़ाएंगे वो। सर मैंने देखा आपका बच्चा बोल रहा है जी, आपके विद्यालय में पढ़ता है। बिल्कुल सर हाँ। और शिक्षकों से तमाम जो है सर उनके मैं आपको हाँ। ये बता दूं कि मेरा बच्चा भी पढ़ता है सरकारी स्कूल के अंदर, इसके साथ मेरी एक मैडम भी हैं, हुँ, वेदिका जी, उनकी भी बेटी पहले सेंट पीटर में पढ़ती थी, हुँ, हुँ, वो भी उन्होंने टीसी कटा के मेरे स्कूल में एडमिशन कराया है। हुँ, ये बच्चा भी पहले सेंट पीटर में पढ़ता था, उसके हुँ, बाद मैंने अपने स्कूल में एडमिशन कराया है। बच्चे ये होता है कि बच्चों को उनकी पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न खेलों में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। हुँ, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, इसने साइकिलिंग में क्या स्टेट खेला है हुँ, और आर्ची में स्टेट खेला है बच्चे ने। हुँ, और जो मैडम बता रहा था ना अभी, एक वेदिका मैडम जी वेदिका है, मैडम सारी शिक्षक हैं, हुँ, हुँ, उनकी बेटी लावण्या सिंह है, हुँ, उसने भी जूडो में नेशनल खेला है। हुँ, तो हमारे मेरे स्कूल से इस बार कम से कम 10 बच्चे कम से कम हमने खेल में निकाले थे जिन्होंने स्टेट किया था। जिम्नास्टिक में 4, 5, 6 बच्चे गए थे हमारे इस बार। हुँ, तो विभिन्न खेलों में बच्चों को हम आगे बढ़ाते हैं और बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं विद्यालय का, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यालय हमारा है पंडित मेवाराम के नाम से है, हुँ, तो जो कि पंडित मेवाराम जी द्वारा गवर्नमेंट स्कूल को ज़मीन दान दी गई थी, उसकी उसी में वो बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल की। और इस समय हमारे स्कूल के अंदर उस समय जब मैं वहाँ पे पदस्थापित हुआ था, उस समय बच्चों की मैंने देखा था, बच्चों की स्थिति खराब थी, स्टाफ के लिए बैठने कुर्सियाँ भी नहीं थी और रूम भी नहीं थे। तो मेरे आने के बाद मैंने देखा उसके अंदर तो इतनी कुर्सियाँ हो गई हैं, इतना डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर भामाशाह के माध्यम से। भामाशाह, हमने एक अच्छा। रूम भी बनवाया है भामाशाह के माध्यम से। बच्चों के लिए प्रिंटर में है एक अभी मेरे भामाशाह शीतल लक्ष्मण सिंह जी से उन्होंने बच्चों के लिए लैपटॉप दिया है। ऐसे ही विभिन्न दरी पट्टियाँ दी जाती हैं, कभी कभी विभिन्न सुविधाएँ बच्चों के उपलब्ध करवाया जा रहा है। फर्नीचर भी इस समय मिला है सरकार से। तो हम चाहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर उनकी भौतिक संसाधनों की यदि उपलब्धता हो जाए स्कूलों के अंदर, बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि वो स्कूल के सरकार प्राइवेट के अंदर सारी सुविधाएं दी जाती है कि बच्चा आता है उसको बेल्ट पहन करके, टाई पहन करके, जूते पहन करके जब आते हैं तो सारे बच्चे ऐसे लगते हैं कि अच्छे बहाने वो घर से उठाता है, जी बच्चों को हाँ। घर छोड़ता हाँ, है। मैंने सरकार जो यानी कि इस समय इससे पहले जो गवर्नमेंट क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार थी, उसमें विजन 2030 चला था। उस विजन 30 के अंदर डायरेक्टेड से एक निर्देश हुआ था विजन 30 के रूप में, तो हमको बुलाया गया था वहाँ पर। तो मैंने खुद में यही कहा था कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बच्चों के लिए होनी चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, हमारे क्या गाँव ढाणियों में से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने ये बात रखी थी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर एक पीओ क्षेत्र के अनुसार एक पीओ पंचायत का स्तर का ग्राम पंचायत स्तर का स्कूल होता है, तो उसके अंडर में आने वाले जितने विद्यालय होते हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होनी चाहिए और घर से बच्चे को उठाए घर पे बच्चों को छोड़े। तो ये गवर्नमेंट की नई पहल होनी चाहिए थी, मैंने रखा था उस बार। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से कहना चाहता हूँ सरकार से कि वो सरकार तो उस वादे को पूरा नहीं कर पाई। यदि सरकारी स्कूलों को थोड़ा बढ़ावा देना चाहती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल जितने भी स्कूल हैं पंचायत स्तर पर एक बस की व्यवस्था की जाए जो कि बच्चों को घर से लाएगी, घर पे बच्चों को छोड़ेगी, जिससे कि होने वाली जो दुर्घटना होती हैं उनसे बच्चों की सुरक्षा होगी। आए दिन छेड़छाड़ियाँ होती है लड़कों से लड़कियों से, वो उससे में सुरक्षा मिलेगी। तो हमारी ये आपके चैनल से यदि बात रखी जाएगी सरकार के सामने तो मैं मानूंगा कि जरूर सरकार सुनेगी और मेरी बात को इस बात को बिल्कुल सिंह जी, हम आपकी बात को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर ये सरकार प्राइवेट विद्यालय में मैंने देखा है 4 एसी लगवा दिए और 400 बच्चे पढ़ा लिए। जी हाँ। सर अब मेरा अंतिम प्रश्न है आपके, जो होली का पावन पर्व है सर, जी नजदीक है, जी हाँ। सामने है।
अपने जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आपका कोई विशेष मैसेज? विशेष मैसेज ये है कि हिंदू धर्म का कि विभिन्न त्योहार होते हैं हमारे, विभिन्न क्या कहते हैं धर्मों के त्योहार होते हैं, जिनमें हिंदू धर्म का जो पवित्र त्योहार होता है दीपावली और होली होता है। होली त्योहार एक ऐसा एक उमंग भरा त्योहार होता है फागुन के मास के अंदर, जिसमें जिस प्रकार से फसलें पकती हैं और पकने के बाद घरों में पैदावार आती है तो आदमी क्या झूम उठता है। तो होली के त्योहार पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विभिन्न प्रकार की आजकल केमिकल युक्त, रासायनिक युक्त जो गुलाल चल रहे हैं, रंग चल रहे हैं, उनसे दूरी बनाएँ। यदि आपको होली खेल रही है, तो फूलों की होली खेलें या घर की बनी हुई गुलाल का जो जेनेरिक गुलाल है, उसका इस्तेमाल करें और गले मिल के आत्मीयता से इस त्योहार को मनाएँ। किसी प्रकार का द्वेष भावना, किसी प्रकार की मतभेद नहीं होने चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की तरफ से कि सभी को होली की शुभकामनाएँ, सभी देशवासी बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाएँ, किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो और देश के भविष्य के लिए हमारे जो त्योहार हैं, त्योहारों की एक अलग यहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल, सभी उदल सिंह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे उदल सिंह मेरे साथ जो राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ जुड़े, तमाम उनसे बातें हुई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाज़िर होते हैं नई वीडियो में, नए अपडेट के साथ।